Today I am going to explain about human digestive system, which is a topic of class 10 life process. Human digestive system. This consists of two parts. First is the alimentary canal and second one the digestive glands which are associated with the human digestive system. तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है दैट इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग. उसकी पूरी लेंथ जो होती है वो 9 मीटर की होती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एम्स एट एनस. यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑलरेडी. इट्स स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इट्स एंड एट एनस. So the total length between mouth to anus is 9 meter. It consists some organs, that is the mouth. This part is called esophagus. This J-like shape is called stomach. Then small intestine, large intestine, and here some digestive glands which are associated, that are salivary gland, liver, and pancreas. So students, यहाँ हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और वेरियस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि फूड को सॉल्युबल सब्सटेंस में यानी उसको ब्रेक डाउन करने पे लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स पे चेंज करने में हेल्प करते हैं. सो व्हेन वी इंजेस्ट द फूड, जब माउथ से हम लोग फूड को इंजेस्ट करते हैं, दैट फूड एंटर्स इनटू आवर माउथ. And inside our mouth we are having teeth, tongue and salivary glands. Actually teeth helps to break tear the food into pieces. ठीक है, टीथ क्या करते हैं, फूड को पीसेस में बाइट करते हैं हम लोग टीथ के हेल्प से. देन आफ्टर टंग जो होता है, टंग क्या होता है, टंग इज द मस्कुलर पार्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ विच हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा. Saliva is a watery-like substance that is secreted by the salivary gland which is present inside our mouth. Mouth के अंदर salivary glands होते हैं. 3 pair of salivary glands होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को जो हम लोग खाते हैं उसको जो टीथ च्यू किया है उसको वाटर लाइक सब्सटेंस जो सलाइवा होता है उसको मिक्स करता है. एक्चुअली ये जो सलाइवा होता है salivary gland में, that saliva contain an enzyme that is called salivary amylase. यानी जो फूड का कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, the nutrients that is carbohydrate that is present in the food, that is what happened, that is digested by the salivary amylase. ये salivary amylase एक क्या है, आपका एंजाइम है जो कि salivary gland सेक्रेट करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए. फूड की किसको डाइजेस्ट करने के लिए, फूड के कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स को डाइजेस्ट करने के लिए. देन आफ्टर जब वो डाइजेशन हो गया तो टंग उसको अच्छी तरह से क्या किया, उसको मिक्स कर दिया एंड देन टंग्स उसको स्वेलो करने में हेल्प किया. यानी फूड इज देन स्वेलोड बाय आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ टंग एंड इट रीचेस टू द इसोफेगस. इसोफेगस इज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप. इसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं. दिस इसोफेगस जब वो फूड एंटर हो गया, मान लीजिए वो एंटर होके जब वो कहाँ आ रहा है, स्टमक तक आने के पहले इसको कोई पुश नहीं कर देता है. इसको कैसे ये फिर एसोफेगस से वो चला जाता है स्टमक तक. देयर इज अ मूवमेंट दैट इज कॉल्ड पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट. एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के बीच में. वो मसल्स एक बार क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, देन वन टाइम रिलैक्स, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन रिलैक्स. दिस पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट आपको यहाँ पे याद रखना है, मूवमेंट का नेम है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट. दिस पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट हेल्प्स इन swallowing द फूड थ्रू आवर फूड पाइप एंड इट हेल्प्स टू ब्रिंग द फूड इनटू द स्टमक. स्टमक इज अ जे शेप ऑर्गन. जे शेप का एक ऑर्गन रहता है दैट इज बैग लाइक स्ट्रक्चर, जे शेप, दैट इज कॉल्ड स्टमक. यानी फूड जो है, और एक बात आपको यहाँ भी ध्यान देना है कि ईसोफेगस में कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है. देयर इज नो डाइजेशन प्रोसेस अकर्ड इन द एसोफेगस. देन फूड रीचेस टू द स्टमक. फूड एसोफेगस से कहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया. देन अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जब फूड आ गया, फूड का यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है. लगभग 3 से 4 घंटे तक वो कहाँ रहता है, स्टमक में रह जाता है. वो स्टमक में क्या होता है, आपका एंजाइम सेक्रेट होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से सेक्रेट होता है
that is called gastric juice. Gastric juice, this is secreted by stomach. इसको कौन सेक्रेट करता है? स्टमक सेक्रेट करता है. गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज HCl, सेकेंड वन इज पेप्सिन एंड थर्ड वन इज म्यूकस. ये जो HCl होते हैं, पेप्सिन होते हैं और म्यूकस होते हैं, ये तीनों मिलाकर क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक जूस. एंड दैट इज एन एंजाइम दैट इज सेक्रेटेड बाय स्टमक. इसका फंक्शन हम लोग देखेंगे. HCl का फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन डाइजेशन ऑफ फूड. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ HCl. HCl का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. HCl क्या करता है? फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. वो क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, सो दैट दिस पेप्सिन, जो पेप्सिन प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको वो एक्टिवेट करता है, सो दैट इनएक्टिव पेप्सिन कैन बिकम एक्टिव. ओके, इनएक्टिव पेप्सिन जो है वो एक्टिव हो जाता है ताकि वो फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने में हेल्प करे. तो फर्स्ट रोल यही है, इट एक्टिवेट्स द इनएक्टिव पेप्सिन. And second most important role is HCl kills the bacteria that may comes along with the food. अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह स्टमक तक पहुंच जाता है तो उसको किल करने में कौन हेल्प करता है? HCl हेल्प करता है. दिस इज द रोल ऑफ HCl इन आवर डाइजेशन प्रोसेस. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन. पेप्सिन का क्या रोल है? तो पेप्सिन का रोल भी हम लोग देखेंगे. पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन फूड के प्रोटीन कंपोनेंट को, यानी आप जानते हो कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड. जैसे मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में ही, जिसको सलाइवरी अमाइलेज हेल्प करता है डाइजेशन करने में. ठीक उसी तरह से प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ पेप्सिन. पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स दैट इज प्रेजेंट इन द फूड. यानी पेप्सिन का फंक्शन क्या है? पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन. P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, याद रखिएगा ऐसे. एंड देन इज म्यूकस. व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस? म्यूकस का फंक्शन क्या है? एज वी नो दैट HCl जो है प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, और ये इसका pH काफी कम रहता है, 1 रहता है. दैट मीन्स इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर. ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है. तो ये क्या करता है? हो सकता है कि ये हमारे स्टमक के वॉल को कोरोड कर दे. तो इस कोरोजन को होने से बचाता कौन है? म्यूकस. म्यूकस जो होता है वो सब्सटेंस सेक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस में ही, जो कि क्या करता है, क्योंकि HCl जब ये राउंड करता है स्टमक के अंदर, सॉरी दिस इज नॉट द पार्ट, स्टमक में जब वो आपका गैस्ट्रिक जूस मूव करता है तो ये म्यूकस क्या करता है? HCl से कोरोड होने से उसके वॉल को बचाता है. अगर क्या हो जाता है, अगर मान लीजिए कि म्यूकस का परसेंटेज कम हो जाता है गैस्ट्रिक जूस में, तो जो स्टमक का वॉल है दैट कैन बी कोरोडेड एंड सम टाइम अल्सर में अकर. सो नाउ फूड इज पार्शियली हियर डाइजेस्टेड. फूड यहाँ पे क्या हो गया? पार्शियली डाइजेस्टेड हो गया विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस. देन द फूड starts moving towards the small intestine. फूड स्टमक से कहाँ चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा. और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक कॉमन पैसेज होता है लीवर. हियर यू कैन से दैट लीवर इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड. दिस इज द लीवर एंड दिस इज पैनक्रियाज. पैनक्रियाज इज अनदर डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो लीवर और पैनक्रियाज का एक कॉमन डक्ट होता है जिससे कि वो दोनों का सिक्रेशन जो है वो कहाँ आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हियर स्टडी अबाउट व्हाट इज लीवर. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी. लीवर जो है दैट सेक्रेट्स बाइल जूस. लीवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस सेक्रेट करता है. और ये बाइल जूस का फंक्शन क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपका. व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. बाइल जूस क्या करता है? वो फैट को इमल्सिफाई करता है. और सेकेंड, बाइल जूस मेक्स द एसिडिक फूड अल्कलाइन. आपको याद होगा
स्टमक में फूड क्या बन चुका था, अल्कलाइन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl। देन वो फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो वो एसिडिक नेचर का ही है, तो लीवर से जो बाइल जूस सेक्रेट होता है वो बाइल जूस उस फूड को क्या बना देता है, अल्कलाइन बना देता है, सो दैट पैनक्रियाटिक जूस दैट इज सेक्रेटेड बाय पैनक्रियास कैन एक्ट ओवर इट। पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेशन हो रहा है ताकि वो क्या कर सके, वो एक्ट कर सके, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। तो व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस? फर्स्ट इज इमल्सिफाइंग द फैट, emulsifying the fat, and second to make the food digested, to make the partially digested food alkaline, इसको अल्कलाइन नेचर का बनाता है, सो दैट पैनक्रियाटिक जूस कैन एक्ट ओवर इट। नाउ पैनक्रियास जो होता है वो क्या करता है, पैनक्रियास सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास क्या सेक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, दैट इज कंटेनिंग ट्रिप्सिन। उसमें क्या रहता है, ट्रिप्सिन रहता है जो कि प्रोटीन को कंप्लीट डाइजेशन करने में हेल्प करता है। देन दैट आल्सो कंटेन पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को और फर्दर सिंपलर फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड जो आपका उसमें ये रहता है, क्या कहते हैं, एक तो मैं बताई ट्रिप्सिन रहता है जो कि आपको कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, उसमें आपका पैनक्रियास जो है वो सेक्रेट करता है आपका पैनक्रियाटिक जूस, जिस पैनक्रियाटिक जूस में रहेगा ट्रिप्सिन। देन वन मोर थिंग दैट इज प्रेजेंट, ट्रिप्सिन रहता है जो वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, और फैटी एसिड्स उसमें रहते, फैटी एसिड्स में चेंज कर देता है वो फैट्स को। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फूड जो है वो ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड एट द लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है दैट सेक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। वो कौन सा जूस सेक्रेट करता है, इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करता है। दैट इंटेस्टिनल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन, complete digestion of food. So here we have understood that complete digestion of food takes place in small intestine. अब food जो completely digested हो गया, that nutrients are absorbed with the help of the finger-like projection that is present in the small intestine, that is called villi. इस तरह से देखिए villis present होते हैं जिसमें 3 ब्लड कैपिलरीज होता है जो कि फूड से न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड से, और जो एक्स्ट्रा आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ये आपका जो वाइट पार्ट है दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर कर जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन याद रखिएगा एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इट इज अबाउट 6 to 6.5 मीटर इन लेंथ, एंड ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाइड होते हैं एंड इट इज अबाउट 1.5 मीटर। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन का रोल क्या है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द एक्स्ट्रा वाटर from the undigested food so that the undigested food becomes semi solid, वो semi solid बन जाता है, then it enters to the expelled out through the anus. Here you can see some outgrowth that is present in the large intestine, that is called appendix. It is a vestigial organ of human body. Okay, so here students we have completed our human digestive system. I hope you understand the whole digestive system. This note is provided in the description box, please check the description box.